हेलो। हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी महारथियों कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से कंफर्म कीजिए। आज थोड़ा सा पीडीएफ का इश्यू हो गया था, इसलिए आपकी क्लास 5-7 मिनट लेट स्टार्ट हुई है। जल्दी से कंफर्म करें, ऑल ओके है? एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा आज पीडीएफ का थोड़ा इशू है, हम चेक कर लें, शायद पीडीएफ गड़बड़ है। थोड़ा सा मामला आज गड़बड़ हो गया है। एक मिनट वेट कीजिएगा बस। कल कितने क्वेश्चन हो गए थे हमारे? थर्टी फाइव हो गए थे। 36 से कराना था। शीट गलत आ गई है। शीट जो थी वो आपकी गलत आ गई है, शीट कुछ ही दूसरे की आ गई है। तो
थोड़ा पीडीएफ गलत है तो आज ये तो नहीं हो पाएगा। तो हम एक काम करते हैं, आपको एलिगेशन के जो क्वेश्चन हमने आपको कुछ होमवर्क दिए थे, एक काम करते हैं कि आपका जो है ना, इसको कल एलिगेशन के हमने 3 क्वेश्चन छुड़वाए थे, पहले उनको करते हैं, क्योंकि आज मामला थोड़ा सा पीडीएफ आपकी गलत आ गई है, दूसरे बैच की आ गई है, आपकी पीडीएफ नहीं है, दूसरे बैच की पीडीएफ आ गई है आपकी, तो मामला गड़बड़ हो गया है। तो एलिगेशन वाला कराएं। एलिगेशन में हमने आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे, क्या करें, ऑफ करें? ऑफ तो करनी पड़ेगी आज क्लास, लेकिन ये एलिगेशन के जो 3 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे ना, वो हम आपको करा देते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, एवरेज का कल करा देंगे। अब आपको ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला, पीडीएफ गलत आ गई, उस चक्कर में मामला गड़बड़ हो गया। ये एलिगेशन का क्वेश्चन देखिए, एलिगेशन में हमने आपको 3 क्वेश्चन छुड़वाए थे और हमने बताया था ये 3 क्वेश्चन हम आपको बाद में कराएंगे, तो पहले इन 3 को करा देते हैं। तो इन 3 क्वेश्चन में क्या था, इन 3 क्वेश्चन में हमने आपको रिप्लेसमेंट वाला कराया था। क्या कराया था? रिप्लेसमेंट वाला। जैसे क्या होता है, जैसे एक ये है, आपको हमने इसका थोड़ा सा जो लॉजिक है वो हमने आपको रेशियो टॉपिक में भी बताया था, हम आपको फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं। जैसे हम आपसे ये कहें कि इसमें दूध और पानी का अनुपात 3 मान लो 2 है, ध्यान दीजिएगा, रेशियो में बताया था, भी नोट नहीं करना है। 3 और 2 का अनुपात हमने आपको बताया था। जैसे किसी मिक्सचर में मान लो ये 50 लीटर है, 50 लीटर में 3 और 2 का अनुपात है, हमने इसमें से कहा कि हमने इसमें 10 लीटर निकाल दिया, तो 10 लीटर निकालने के बाद यहां 40 लीटर बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। लेकिन आपको याद होगा, हमने आपको एक चीज बताई थी कि अगर हम इसमें से 10 लीटर निकाल भी देते हैं तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, लेकिन अनुपात आपका 3 और 2 का ही रहेगा। क्या आपको याद है? हमने आपको ठीक है, हमने आपको ये बताया था कि जैसे हम चाय पी रहे हैं, आपको याद हो शायद, हमने बताया था कि जैसे चाय पी रहे हैं और उसमें से अगर हमने थोड़ी सी पी भी ली तो बची हुई क्वांटिटी जो होगी वो हमारी क्या रहेगी? सेम क्वांटिटी, क्वांटिटी पहले से कम हो जाएगी, लेकिन उसमें रेशियो जो होगा वो बराबर आपका रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये हमारे पास ये पानी का एक ग्लास है और इस पानी में चीनी घुली हुई है, सपोज करिए ये शिकंजी है, अब इसमें चीनी घुली हुई है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा पानी इसमें से पी लेते हैं, अगर हम इसमें से थोड़ा सा पानी पी लेते हैं तो जो पानी की क्वांटिटी होगी वो पहले से कम हो जाएगी, लेकिन क्या उसमें जो मिठास होगी वो भी पहले से कम हो जाएगी? तो बचे हुए पानी में उतना ही मीठा रहेगा, कम मीठा रहेगा, या ज्यादा मीठा हो जाएगा? तो हम सभी जानते हैं कि अगर इसमें जितना मीठा है, अगर आप थोड़ा पी भी लोगे तो क्वांटिटी जरूर कम हो जाएगी, लेकिन मिठास आपकी उतनी ही रहेगी। तो कहने का सेंस ये है कि जब कभी किसी मिक्सचर की हम बात करते हैं और मिक्सचर में से अगर जैसे इसमें 3 और 2 का अनुपात है, इसमें से कुछ निकाल भी लें तो बचा हुआ जो मिक्सचर होगा उसमें भी 3 और 2 का अनुपात ही रहेगा। ठीक है, ओके। क्या आप इस बात से क्लियर है कि मान लीजिए आपके पास किसी ग्लास में शिकंजी है या चाय है, उसमें से थोड़ा सा आप पी लो तो मिठास जो है वो पहले से कम होगी, ज्यादा होगी, या उतनी ही रहेगी? तो हम सभी चाहते हैं मिठास उतनी रही, बढ़ जाएगी। अरे महान आत्मा, चाय पीते हो, हर सिप के बाद मीठी और होती जाती है चाय, कैसी बातें करते हो कभी कभी, है? तो कहने का मतलब ये है कि क्वांटिटी कम होगी लेकिन मिठास उतनी ही रहेगी। मिठास उतनी मतलब दूध और चीनी का जो अनुपात है वो आपका उतना ही रहेगा। तो अगर हम आपसे कभी किसी क्वेश्चन में ये कहें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम आपसे कभी किसी क्वेश्चन में ये कहें कि एक गिलास में 50% शुगर है, ठीक है, कितनी परसेंट शुगर है? 50% शुगर है। अगर हमने इस मिक्सचर में से 10 लीटर निकाल भी लिया तो क्वांटिटी कम होगी, लेकिन उसमें शुगर 50% ही रहेगी, शुगर का परसेंटेज उतना ही रहेगा। अब हम इसमें 10 लीटर मान लो कुछ मिला देते हैं,
अब 10 लीटर इसमें हमने पानी मिला दिया या शुगर मिला दी, तो अब पानी मिला देंगे तो इसका परसेंटेज कम हो जाएगा, है ना। मान लो पहले 50 था, अब 40 हो गया। लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे कि 10 लीटर निकालकर अगर आप 10 लीटर ही मिला दोगे तो 40 में अगर आप 10 लीटर मिला दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 लीटर ही हो जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग की क्वांटिटी जो थी और बाद की जो क्वांटिटी है वो आपकी क्या रहती है, बराबर। तो आपको ये सब इतना नहीं ध्यान रखना है, आपको इतना ध्यान रखना है कि वो आपसे ये कहेगा एक मिक्सचर में 50% शुगर है, 10 लीटर निकाल करके फिर 10 लीटर पानी मिला दिया गया तो शुगर का परसेंटेज 40 हो गया। तो ये जो फाइनल जो आएगा ना ये वाला और स्टार्टिंग वाली जो क्वांटिटी है, ये दोनों क्वांटिटी बराबर होंगी। तो अगर वो आपसे ये कहता है 50% शुगर में हमें 40% शुगर करना है और हम पानी मिला रहे हैं, तो ये तो आपको याद होगा कि शुगर में अगर हम पानी मिलाएंगे तो यहां 0% लेंगे, ये तो आपको याद होगा, ठीक है। तो ऐसा करने से ये जो रेशियो आपका बनेगा वो 4:1 का बनेगा, 40-10 4:1, ठीक है। तो यहां पर आपको इतना ध्यान रखना है, ये 4:5 जो है ना, ये टोटल क्वांटिटी जो है वो स्टार्टिंग की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगी, स्टार्टिंग में जितनी क्वांटिटी थी उसको रिप्रेजेंट करेगी। कैसे करेगी, अब हम आपको इस पे 1-2 क्वेश्चन दिखाते हैं जो हमने आपको बताए थे। अगर चीनी पूरी ना घुली हो और हम पीने लगे तो धीरे धीरे मीठी हो जाएगी। वाह क्या बात है। अरे महान आत्मा, अगर चीनी नहीं घुली होगी तो वो घोल कैसा कहलाएगा। घोल तो तभी होता है जब वो घुला हुआ होता है ना। अब ये देखो, तो ये जो होमवर्क वाले क्वेश्चन दिए थे पहले इनको करा देते हैं। ये देखिए, दूध के एक जार में 40% पानी है, इसके एक भाग को दूसरे भाग से बदल दिया जाता है जिसमें 19% पानी होता है। अब जल का प्रतिशत 26% है, तो कितनी मात्रा में दूध बदला गया है, ये आपसे पूछा गया है। ध्यान से देखिए, वो आपसे कह रहा है कि 40% किसी में आपका क्या है, दूध, पानी सॉरी, इसमें से कुछ भाग निकाल लेंगे और निकालने के बाद उसमें फिर हम कुछ दूध से बदल देते हैं, दूध डाल देते हैं, तो ऐसा करने से 19% पानी हो जाता है। तो हमने बताया कि अगर ये 40% है तो ये भी 40% होगा कुछ निकालने के बाद। अब ये 40% किसका दे रखा है, पानी का, और हम इसमें मिला क्या रहे हैं, दूध, दूध यानी कि मिल्क। क्या आपको ये क्लियर है? 40% पानी में आप क्या कर रहे हैं, दूध से बदल रहे हैं, और ऐसा करने से 19% पानी हो रहा है। तो 40% को 19% करने के लिए हम दूध मिला रहे हैं, ये परसेंटेज पानी का है, मिला दूध रहे हैं, तो इधर क्या लेंगे, 0। ये चीज तो याद है सबको, किसी को ऐसा तो नहीं जिसको याद ना हो, बताओ याद है? दूसरे दूध से बदल दिया जिसमें 19% पानी है और जल का प्रतिशत 26% हो जाता है। अरे सॉरी, ये आपको ये दिया है कि 40% को 26% से बदला गया है और ओवरऑल आपका जो है, अरे क्या लिख रहे हैं आज, 40% को 19% से बदला गया है और ओवरऑल आपका 26% हो गया है। अब देखिए दोनों का अंतर कितना होगा, यहां दोनों का अंतर 7 और यहां दोनों का अंतर 14, तो 1 और 2 का अनुपात आ गया। एक बार रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन आपको एक बार रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन आप ये ध्यान से देखिएगा कि इसमें ये कहा गया है कि एक ग्लास में, एक बॉटल में 40% पानी है, बाकी क्या है आपका दूध, मतलब दूध में उसने पानी मिला दिया है, तो 40% पानी है। अब इसमें से कुछ हमने वो मिक्सचर निकाल लिया। अब दूध और पानी में से तो दूध अलग और पानी अलग तो नहीं कर सकते, और निकाल करके फिर हमने उसको 19% पानी से बदल दिया, यानी कि 40% वाले में 19% वाला मिला रहे हैं, और ऐसा करने से फाइनली आपका 26% हो रहा है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हम बदल रहे हैं, बदलने का मतलब होता है रिप्लेस कर रहे हैं,
तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये हमने रिप्लेस किया है, और ये हमारा क्या होगा, टोटल, ये हमारा टोटल पार्ट होगा। तो जब कभी भी अगर ये पूछता है कि फ्रैक्शन में कितना भाग रिप्लेस किया गया, तो आपने रिप्लेस कितना किया है, 2, और टोटल कितना है, टोटल आपका 1 और 2 3, तो आपने 2 रिप्लेस किया है टोटल 3 में से, तो 2/3 भाग आपने रिप्लेस किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड विद्या, भीम, भीष्म, सौम्या, बहुत बढ़िया। एक बार रिपीट करेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, दिक्कत कर सकता है अगर पहले ना पढ़ा हो तो। 2/3 भाग हमने क्या किया है, इसमें रिप्लेस किया है। बताइए, क्या ये आप सबको क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? लॉजिकली आप समझिए, 40% वाला कोई मिक्सचर था, इसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी निकाल लेंगे तो मिक्सचर का परसेंटेज अभी भी 40% रहेगा। अब इसमें हम 19% वाला कुछ मिला देते हैं, और ऐसा करने से ये 26% हो जाता है। ये क्वेश्चन है, तो 40% में 19% मिलाने से 26% आपका हो जाता है। तो 40% में 19% मिलाने से 26% आपका हो जाता है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी रिप्लेस करने वाली बात कहे कि इतना निकाल करके इतना मिला दिया गया, तो ये वाला जो भाग है वो भाग है जो हम रिप्लेस कर रहे हैं, और ये टोटल को रिप्रेजेंट करेगा। तो टोटल मतलब दोनों को मिलाकर, तो दोनों को मिलाकर टोटल कितना है, 1 और 2 3, जिसमें से रिप्लेस कितना कर रहे हैं, 2। तो जब कभी भी हमसे वो पूछे जैसे कितना भाग रिप्लेस कर रहे हो, तो रिप्लेस भाग आपसे पूछा है, और रिप्लेस भाग कितना है, 2, कितने में से, टोटल 3 में से, तो 2/3 भाग। चलिए अगला देखिए, एक और क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन और था। 540 मिलीलीटर चीनी के घोल में चीनी का प्रतिशत 37% है, कितनी मात्रा में घोल निकाला जाता है और चीनी से बदल दिया गया? तो देखो, ये परसेंटेज किसका दे रखा है, चीनी का, और मिला भी क्या रहे हो, चीनी, तो चीनी में चीनी मिला रहे हो, तो यहां चीनी 37% है, और चीनी जो मिलाओगे उसमें चीनी 100% है, ताकि चीनी का परसेंटेज 44% हो जाए। तो 37% को 100% मिलाने से 44% हो जाए, ये जो भाग है वो भाग है जो हम रिप्लेस कर रहे हैं। और ध्यान रखना, रिप्लेस वाले में ये टोटल आपका ये वाला होगा, बस खत्म। तो यहां दोनों का अंतर हो गया 56, और यहां दोनों का अंतर हो गया 7, तो 7 8 56, 8 और 1 का अनुपात हो गया। अब आप देखो आपको क्या दिया है और क्या पूछा है। आपको दिया है 540 मिलीलीटर घोल, यानी टोटल क्वांटिटी आपको दे रखी है 540 मिलीलीटर। तो टोटल क्वांटिटी कितनी दे रखी है, 540 ml, और आपसे क्या पूछा गया है, कितनी मात्रा में चीनी मिलाई जाए। जो मिलाया गया भाग है वो ये वाला है, जो हम रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस का मतलब ही क्या है, निकाल करके इतना मिला रहे हैं, तो मिलाने वाला भाग आपका ये है, और इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो 540 जो है वो टोटल की वैल्यू है, यानी 8 और 1 9 की, और जो मिला रहे हैं यानी रिप्लेस कर रहे हैं उसकी वैल्यू पूछी गई है, तो उसका आंसर होगा 60 ml। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सर कैसे पता चलेगा कि रिप्लेस भाग 2 है? रिप्लेस भाग का मतलब क्या होता है, निकाल करके मिला रहे हैं। तो हमें यहां पर ये जो हम मिला रहे हैं, चीनी मिला रहे हैं, तो जो चीज हम मिला रहे हैं वही हमारा रिप्लेस वाला भाग है। तो इसमें हम ये वाला भाग मिला रहे हैं, तो जो चीज हम मिला रहे हैं ध्यान रखिएगा, रिप्लेस वाला भाग वही आपका होगा। और ये कैसे पता चलेगा क्वेश्चन रिप्लेस का है? देखो, अभी तक हमने जो पहले आपको जो किए थे एलिगेशन में, उन क्वेश्चन में क्या होता था, उन क्वेश्चन में ये होता था कि वो आपसे ये कहता था कि इतने परसेंट में कितना मिलाया जाए कि इतना परसेंट हो जाए, वहां सीधे मिलाने की बात करता था। लेकिन यहां क्या कह रहा है, यहां कह रहा है पहले कितनी मात्रा में निकाला जाएगा फिर उसे बदला जाएगा, यानी कि पहले हम निकालेंगे, निकालने के बाद फिर हम उसको बदलेंगे, नहीं फिर हम उसमें कुछ दूसरी चीज मिलाएंगे। ठीक है, चलिए अब बताइए,
तो इस वाली आज की क्लास डाउट क्लास के रूप में आपकी हो जाएगी और कल आपको एवरेज कंटिन्यू करेंगे। अब समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? समझ में आया है? ओके। एक और था ऐसा क्वेश्चन, हमने आपको होमवर्क दिया था, ये तो मिलाने वाला है, एक रिप्लेस वाला था। हाँ, अब देखो वही कितना भाग वाला क्वेश्चन ये आ गया। अब ये अनुपात के फॉर्मेट में है। एक बर्तन तरल से भरा है जिसमें 3 भाग पानी 5 भाग सिरप है। 3 भाग पानी 5 भाग सिरप यानी 3 और 5 का अनुपात। मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसे स्थान पर पानी डाल दिया जाए? तो देखो हमारी दो चीजें हैं, 3 भाग पानी है और 5 भाग सिरप है। तो पहले पानी है और फिर दूसरा आपका क्या है? सिरप। अब आप जो मिला रहे हो वो पानी मिला रहे हो, तो जब पानी मिला रहे हो तो पानी तो होगा, उसमें सिरप क्या होगा? 0। तो जो मिला रहे हैं वो 1 और 0 के अनुपात में है। ध्यान दीजिए, वो कह रहा है 3:5 वाला, परसेंटेज की जगह अनुपात कर दिया। इसमें से कुछ भाग निकाल करके पानी मिला रहे हैं। तो पानी मिला रहे हैं तो पहला पानी है, दूसरा सिरप है। ये अनुपात जो है पहला पानी और दूसरा भाग सिरप है। तो अनुपात में पहले पानी लिखेंगे फिर सिरप लिखेंगे, और क्योंकि हम पानी मिला रहे हैं तो पानी तो पूरा होगा और सिरप आपका क्या होगा? 0। सिरप तो क्वांटिटी है ही नहीं, ताकि मिश्रण आधा भाग पानी और आधा चाशनी बन जाए। चाशनी मतलब सिरप, तो आधा मतलब 1:1। बस ये अनुपात इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, जो कि आपको खुद लिखना है। ये एक मजेदार चीज है। तो अब सिंपल क्वेश्चन ये हो गया, 3:5 में 1:0 मिला करके 1:1 करना है, लेकिन ये भी क्या कर रहे हैं? रिप्लेस। तो अब आपको अनुपात वाला याद है हमने क्या बताया था? तो किसी एक को ले लो, तो एक ले लिया 3, टोटल कितना है? 8। तो यानी कि 3/8। यहां भी पहले लेंगे 1, टोटल कितना है? 1 और 0 को जोड़ने पर 1, तो 1/1। यहां पहला लोगे तो 1, टोटल कितना है? 2, तो 1/2। अब हमने आपको क्या बताया था कि इसको अगर इजी करना चाहते हो तो इजी करने के लिए यहां पर एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कर दो जिससे ये 2 और 8 कट जाए, तो वो नंबर होगा 8। ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 3। 8 का मल्टीप्लाई यहां करोगे ये आ गया 8। 8 का मल्टीप्लाई यहां करोगे ये हो गया 4। और ये जो भाग है वो कौन सा है? रिप्लेस। ठीक है, बस खेल खत्म। अंतर 4, अंतर 1, तो 4:1। तो कितना भाग बदला जा रहा है ये पूछा है, तो हमने जो रिप्लेस किया है वो भाग कितना है? 1। टोटल कितना है? 4 और 1 5, तो 1/5 भाग बदला जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर क्वेश्चन नंबर 32 में क्वांटिटी कितना निकाला गया? कितना निकाला गया है या पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? गोपाल, आपने क्वेश्चन मार्क लिखा है लेकिन लिखा है क्वेश्चन नंबर 32 में कितना निकाला गया। तो निकाला गया तो का मतलब क्या हुआ? अब बताइए, ये वाला समझ में आया आपको? मतलब जो हमने आपको एलिगेशन में बताया था है सब कुछ वही चीज, लेकिन थोड़ी सी मजेदार है। अब बताइए, तो ये हमने एलिगेशन के 3 डाउट आपको दिए थे होमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये 3 आपके हो चुके हैं। अब बताओ, क्योंकि टाइम है तो हम आपको आज सीट तो है नहीं, तो कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट बता देते हैं, वैसे ही आपको है ना, कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड चीज बता देते हैं। टाइम है तो अब क्लास स्टार्ट की है तो कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए। बिना एलिगेशन की बहुत लेंदी होते हैं मोहम्मद ऐसे क्वेश्चन। अब बताइए, सबको क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आज की क्लास में डाउट क्लास लिखवा देंगे। आज की क्लास का वो ऊपर ना चेंज करा देंगे डाउट क्लास, क्योंकि डाउट क्लास के फॉर्मेट में चली गई। कितनी क्वांटिटी निकाली गई है वो आप पूछ रहे हैं। तो क्वांटिटी कितनी निकाली गई है क्वेश्चन नंबर 32 में? क्वांटिटी फ्रैक्शन में निकाली गई है। देखो हमसे कह रहा 2/3 भाग निकाला गया है। अब 2/3 भाग किसका? जितनी क्वांटिटी होगी उसका। सपोज करो अगर 30 लीटर है तो 30 लीटर का 2/3 मतलब 20 लीटर निकाल रहे हो। अगर 60 लीटर है तो 60 का 2/3 40 लीटर निकाल रहे हो।
अगर आप 90 लीटर है तो 90 का 2/3 आप 60 लीटर निकाल ले हो। तो 2/3 भाग निकालने का मतलब होता है कि जो टोटल क्वांटिटी है उसका 2/3। अब क्योंकि यहां क्वांटिटी कहीं दी नहीं है, क्वेश्चन में कहीं क्वांटिटी दे रखी है, नहीं दे रखी, तो जब क्वांटिटी नहीं दे रखी तो हम वो एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं निकाल सकते। अभी क्लियर है गोपाल? बताइए। तो अगर आपसे फ्रैक्शन में पूछा है कितना भाग तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर टोटल क्वांटिटी पूछेगा तो नहीं निकाल सकते। कल का रिवीजन कराने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप रिकॉर्डेड क्लास है, ऑफलाइन तो है नहीं। जो आप कल नहीं पढ़े थे तो दोबारा रिवीजन हो जाएगा, ऑनलाइन आपकी पड़ी रहती हैं तो आपको बार बार वो वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो फिलहाल अब हम आपको कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट बता देते हैं। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर कोई बच्चे का ऐसा कोई क्वेश्चन हो प्रीवियस ईयर का या कोई टॉपिक का, तो वो हमसे पूछ सकता है। आज की क्लास डाउट क्लास के फॉर्मेट में कर लेते हैं, क्योंकि टॉपिक नहीं हो रहा तो डाउट क्लास, डाउट ही ले लो आप अपने। और बीच में हम आपको कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला भाग बताते हैं, कुछ जादू टाइप की कैलकुलेशंस होती हैं। ठीक है, अगर किसी का कोई डाउट है तो वो बच्चा अब डाउट पूछ सकता है। ये देखो, हम आपको कुछ मजेदार कैलकुलेशन बताते हैं। जैसे ये देखो, ऐसे लिख देते हैं। जैसे देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 132 का मल्टीप्लाई 103 में करो, कर सकते हो? बिल्कुल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हम आपको मॉक टेस्ट करा ही रहे हैं भुवनेश। प्रीवियस ईयर दिन में डेली 2 क्लास, दिन में डेली आपकी 2 क्लास चलती हैं। चलती नहीं चलती? एक आपकी दोपहर के 12 बजे कैरियर बिल पे, और 7:30 बजे शाम को हमारे चैनल पर। तो डेली 2 आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन पर डे करा रहे हैं आपको। ये समझ लीजिए कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं है। पूरा 25 है और उसमें 2 नंबर मिलाते हैं तो बताइए। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं, 2 चीज कर लो। एक यहाँ क्लास में जो कराते हैं पहले उसे कर लो, क्लास में लॉजिक के लिए बताते हैं, और फिर वो मॉक टेस्ट जो कराते हैं, आप 15-20 मॉक टेस्ट कर लेना, हमारे 20 भी कर लोगे तो भी खेल हो जाएगा। तो इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर रूट क्यूब रूट तो हो चुका है। ये देखो, सबसे पहले देखो, ये देखिए कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जैसे 100 के आसपास नंबर हो, तो आप उसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो, ये 100 से कितना ज्यादा है? 32, और ये 100 से कितना ज्यादा है? 3। ठीक है, तो अब इसका क्या करना है? पहला काम तो आपको ये करना है कि या तो 132 में 3 जोड़ दो, या फिर 103 में 32 जोड़ दो, कुछ भी कर सकते हो। चाहो तो आप 103 में 32 जोड़ दो, उल्टा। तो कितना आएगा? 135। या 132 में 3 जोड़ दो, कुछ भी कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, तो भी कितना आएगा? 135। तो 135 तो आपका ये आ गया। उसके बाद बस ये 32 और 3 जो है ना, इनका मल्टीप्लाई कर लो, और 32 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 96। बस ये लिख लो, यही आपका आंसर। ठीक है, अब हम आपको ऐसे 2-3 क्वेश्चन दिखाते हैं। ये कैलकुलेशन की कुछ बेसिक मैथ टाइप की चीजें होती हैं। अब देखो, अब हम आपके सामने कुछ नंबर लिख रहे हैं, और आप डायरेक्ट कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, चाहे ऐसे जोड़ लो चाहे ऐसे जोड़ लो, जैसे चाहो वैसे जोड़ लो। ये देखिए, ऐसे ही हम आपसे कहें 108 और 109 का मल्टीप्लाई क्या होगा, क्या आप कर सकते हो? अब देखो, कितने बच्चों को ये समझ में आ गया है? चाहो तो कोशिश करो। हम आपसे कहें 217 और 204 का, 200 में नहीं, अभी 100 में ही जाते हैं। 117 और 104, क्या आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो? बताओ। YouTube पे 2
कैरियर विल एसएससी 2024 दोपहर के 12 बजे, मैथ्स बाय अद्वितीय वशिष्ठ। देखो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं मॉक टेस्ट, और जो कर रहे हैं ना उनको वही सिलेक्शन लेंगे भी, ऐसा नहीं है जो नहीं करते सिलेक्शन नहीं लेंगे, लेकिन उनकी चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ये शाम के 7:30 बजे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बताओ यहां पर कैसे करोगे, ये कितना ज्यादा है 8, ये कितना ज्यादा है 9, तो या तो 8 में 9 जोड़ दो या 9 में 8, कैसे जोड़ लो, तो 108 में 9 जोड़ोगे तो 117, 8 निम 72, यही आपका मल्टीप्लाई, खत्म, ठीक है। अब ऐसे ही देखो, ये 117 है, यहां 17 ज्यादा है, ये 104 है, यहां 4 ज्यादा है, तो 117 में 4 जोड़ लो या 104 में 17 जोड़ लो, 117 में 4 जोड़ोगे 121, इसके बाद 17 चौका 68, यही आंसर, खत्म, है ना। अब आसान है। अब बताओ हम आपसे ये कहें 113 इंटू 107, ये हमने आपको दिया, 121 इंटू 104, ये हमने आपको दिया, बताइए, बताते हैं। सर दोनों में से किसी एक मॉक टेस्ट ले सकते हैं, हाँ दोनों में से कोई एक दे लो, अगर दोनों दोगे तो बहुत बढ़िया है, अगर एक से अगर टाइम नहीं है तो एक तो दो ही दो, अगर आपके पास टाइम है किसी बच्चे के पास, देखो 1-2 महीने जम के मेहनत कर लो, जितनी कर सकते हो उतनी कर लो, क्योंकि ये 1-2 महीने जो मेहनत करोगे यही आपकी काम आएगी। अगर आप इसमें थोड़ा चूक जाओगे तो फिर आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। सर जी आप जो चैप्टर यूपी पुलिस के करा रहे हैं ये तो सारे एग्जाम में आते हैं, और क्या देखो एग्जाम चेंज होता है तो क्या टॉपिक थोड़ी चेंज हो जाएंगे, मैथ्स थोड़ी चेंज हो जाएगा, आप खुद सोचो, बस लेवल थोड़ा प्लस माइनस हो जाता है, किसी में लेवल थोड़ा सा वो हो जाता है, किसी में लेवल इधर हो जाता है, ठीक है। तो 113 ये कितना ज्यादा है 13, ये कितना ज्यादा है 7, तो 13 में 7 जोड़ दो 120, और 13 सत्ते 91, यही आपका आंसर। ये 121 कितना ज्यादा है 21, 4 कितना ज्यादा है 4, 21 में 4 जोड़ दो 125, और 21 चौक 84, यही आपका आंसर। हंस ने एक क्वेश्चन पूछा है भाई, एज का क्वेश्चन है, वैसे तो रेशियो का भी क्वेश्चन है, दोनों से ही कर सकते हैं। हंस एक बार और भेज दीजिएगा, आपका क्वेश्चन नीचे आ चुका है, हम दोबारा पढ़ के बताते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही देखो अगर 100 से कम हो तो, जैसे मान लो 92 और 97 है, तो कैसे करोगे, सेम पैटर्न, ये 100 से कितना कम है 8, ये 100 से कितना कम है 3, तो या तो 92 से 3 घटा दो या 97 से 8 घटा दो, जो आसान लगे। 92 से 3 घटाओगे 89, 8 इंटू 3 24, यही आंसर। ओके गोपाल, अब बताओ समझ में आया। अब 2-3 लिख रहे हैं आपके सामने, 89 इंटू 98, 93 इंटू 96, 91 इंटू 92, करिए। 12 मैन पर डे, 6 हाउस काम करके 6 घंटे होगा आवर्स काम करके, एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। मैन की तुलना में 2 गुना कुशल है तो 36 महिला। 12 मैन 6 घंटे काम करके किसी काम को 25 दिन में करते हैं, ये कह रहे हैं आप। तो 36 महिला 5 घंटे काम करके, 36 महिला 5 घंटे काम करके कितने दिन में करेंगी,
और मैन की एफिशिएंसी महिला की 2 गुनी है। खत्म क्वेश्चन हो गया। शिवम आपका क्वेश्चन खत्म। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये थोड़ी बेसिक कैलकुलेशन है, क्योंकि डाउट आपके जो हो डाउट पूछते रहिए, बीच बीच में डाउट बताते रहेंगे। अब बताओ शिवम, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताते हैं सुधांशु। ये सब वैदिक मैथ है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कितना कम है? 7। ये कितना कम है? 100 से 4। तो 93 से 4 घटाओगे तो 89, और 7 चौक 28। यही आपका आंसर। ठीक है। ऐसे ही ये 91, 100 से 9 कम, ये 8 कम, 91 से 8 घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा? 83, और 9 अट्ठे 72। समझ में आ गया? बताओ, समझ में आ गया? एक दो और लिख के देखो, जैसे 98 इंटू 86, 96 इंटू 84। बताइए। शिवम जो डाउट पूछा बताइए, क्या ये अब हो जाएगा? कैलेंडर कब चेंज होगा सर जी, मतलब विजय? 98 100 से 2 कम है, और ये 14 कम है। तो 86 से 2 घटाना आसान है, 84, 2 इंटू 14 28। यही आपका मल्टीप्लाई हो गया। हो गया नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। ऐसे ही 96 100 से 4 कम है, और 84 16 कम है। तो 84 से 4 घटाना आसान है, 80, 16 चौका 64। यही आपका आंसर हो गया। खत्म। आप हमारे कमेंट नहीं पढ़ते हो सर, क्यों? ऐसा क्यों लगता है पलक आपको? हम बहुत बच्चों का कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा कर दो। अब पूरा करने को क्या रहा है? मैन की जगह 2, वुमेन की जगह 1 रख दो। अरे महान आत्मा, हो गया खत्म। और पूरा करना है क्या? अभी ठीक है? अब सबको क्लियर है? देखो, अगर हम सारे कमेंट्स पढ़ें तो प्रैक्टिकली आप सोचो, प्रैक्टिकली सारे कमेंट पढ़ने के बाद अगर हम कमेंट पढ़ते रहेंगे तो हम आपको पढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि कम से कम 25-30 मिनट तो आपके, 20 से 25 मिनट तो कम से कम मान लो कमेंट में ही निकल जाएंगे। अब 1 घंटे क्लास में 20-25 मिनट ऐसे निकले तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब ये देखिए, एक अगर 100 से ऊपर हो और एक 100 से कम हो, तो जैसे मान लीजिए 107 और मान लीजिए 93, ये है आपका। तो एक तो आपका 100 से कम है, 7 से ज्यादा है, और एक 100 से 7 कम है। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि 107 से 7 माइनस करोगे तो 100 हो जाएगा, है ना? ओके, जितना भी आएगा, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? एक काम करेंगे। पहली स्टेप आपकी ये होगी, अगर एक 100 से ज्यादा, एक 100 से कम है, तो 107 से या तो 7 घटा लो, या 93 में 7 जोड़ दो। 107 से 7 घटा लो। ये घटाने के बाद एक अपनी तरफ से और घटा दो, अगर एक 100 से ज्यादा हो और एक 100 से कम हो। तो ये एक अपनी तरफ से घटा दो। 107 से 7 का 100, 100 में से एक घटाया तो 99। बस यहां 99, आगे वही मल्टीप्लाई, 7 7 49, 49 आ रहा है ना? तो आपकी दूसरी स्टेप जो होगी, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, तो इसको 100 माइनस 49 यानी कि 51, तो 9951। ये आपका आंसर है। सब कराएंगे मनोरंजन। अब बताओ, बताओ जल्दी से। समझ में आ गया सबको? एक और दें आपको? अब देखो,
एक प्लस हो और एक माइनस हो तो जैसे मान लो 113 है और 97 है, अब बताओ कैसे करोगे। 124 है और 98 है, अब करो। 127 इंटू 98, 119 इंटू 97। तो दो स्टेप इसमें आपको करनी है, ठीक है। ये 100 से 3 कम है और ये 100 से 13 ज्यादा है, ठीक है। तो 113 से 3 कम करेंगे 110, उससे एक और कम कर दो 109, और 13 तिया 39, तो 100 से 39 और माइनस करना है और वो आपका आएगा 61। तो बस यही आपका आंसर 10961। गोपाल अभी थोड़ा मेंसुरेशन रुको, ये आपका 24 अधिक और ये आपका 2 कम। 124 से 2 कम करोगे 122, उससे एक कम और कर दो 121, 24 दूनी 48, इसे 100 से घटा दो 52। यही आपका आंसर, खत्म। 127 100 से 27 ज्यादा है, 98 100 से 2 कम है, तो क्या करोगे। 127 से 2 घटाओगे 125, एक अपनी तरफ से कम कर दो 124, 27 दूनी 54, 100 से घटा दो, 100 से 54 घटाओगे 46, यही आपका मल्टीप्लाई, खत्म। 119 100 से 19 ज्यादा है और ये 100 से 3 कम है। 119 से 3 घटाओगे 116, एक और कम कर दो अपनी तरफ से 115, 19 तिया 57, 100 से घटा दो तो कितना बचेगा 43। यही आपका आंसर। अब जल्दी से बताइए कि क्या आप सबको ये क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ। चार मैन 5 लीटर वाटर 5 मिनट में, 4 लीटर एक साथ क्या लिखा है, 4 मैन में 5 लीटर वाटर, 4 मिनट में 5 लीटर वाटर, 5 मिनट में 4 लीटर वाटर। अच्छा, समझ गए हम। और 205 लीटर कितने से निकाल, ये समझ में आ गया सबको। अब ये बताओ, जैसे अब इसमें एक चीज कभी कभी आ जाती है, जैसे देखो हमने आपको स्क्वायर बताया था, जैसे मान लो आ गया 117 और 107 का मल्टीप्लाई, जैसे मान लो ये आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें बस एक चीज है कि आप नोटिस करोगे ये 17 अधिक है और ये 7 अधिक है, तो हमने क्या बताया था 117 और 7 कितना हो जाएगा, 117 और 7 कितना हो जाएगा 124, 117 में 7 जोड़ेंगे 124, इसके बाद 17 सत्ते 119, इन दोनों का मल्टीप्लाई 119 आ रहा है। अभी तक हमने, ध्यान से देखिएगा, अभी तक हमने जो मल्टीप्लाई करते थे वो 2 अंकों की संख्या आती थी, ध्यान दीजिएगा, जैसे 8 तिया 24 सीधे 2 अंकों की संख्या आती थी। अगर ये संख्या 2 अंकों से ज्यादा आ रही है तो जैसे हम इसको बताते थे कि 17 इंटू 7 आपका 119 आ रहा है, हमें चाहिए 2 अंक, तो 2 के बाद जो एक्स्ट्रा अंक है वो कहां चला जाएगा, हासिल में। तो ये जो आपका एक्स्ट्रा 1 आ रहा है ना, ये 1 आपका हासिल में चला जाएगा, तो 119 बस। तो 124 में 1 जोड़ोगे 12519। तो अगर मल्टीप्लाई आपका 2 अंकों से ऊपर भी आ जाता है ना, तो भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम 2-3 एग्जांपल देते हैं, लिखिए, आप मल्टीप्लाई करिए, तब तक एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, बताते हैं हम आपको।
जैसे हमने कहा 121 और हम आपसे कहें 106, इन दोनों का मल्टीप्लाई, पहाड़े आते हैं 21 का पहाड़ा भी याद नहीं किया होगा, पता है। 112 या 115 इंटू 109, इसका मल्टीप्लाई। एक परिवार में पति पत्नी एक पुत्र और पुत्री है। पति पत्नी पुत्र और पुत्री है। पिता की आयु पुत्री से 3 गुनी है, पुत्री से 3 गुनी पिता है, ठीक है। पुत्र की आयु माता की आयु से आधी है। पुत्र की आयु आधी है मतलब पुत्र का 2 गुनी माता है। पति अपने पति से 9 वर्ष छोटी है तथा पुत्र पुत्री से 7 वर्ष बड़ा है। पति और पत्नी की उम्र का रेशियो दे रखा है, जैसे ये x है तो ये x से 9 साल बड़ा है, ठीक है। और पुत्र पुत्री से 7 साल बड़ा है, पुत्र पुत्री से 7 साल बड़ा है। यहां पर 7 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा। देखो सबसे पहली चीज तो यहां पर दे रखा है कि ये जो है हस्बैंड, जो है हस्बैंड और डॉटर का रिलेशन दे रखा है। तो अगर हस्बैंड की उम्र ये है, यहां पर आपको वाइफ की उम्र जो भी मानोगे, जो भी वाइफ की मानोगे उससे 9 साल अधिक है। ये रेशियो का नहीं है, ये एज का क्वेश्चन है, प्रॉपर एज का क्वेश्चन है। और डॉटर से 7 साल बड़ा ये है, तो हम क्या करें ना, डॉटर की एज मानो। देखो आप ना डॉटर की एज मानो, किसी एक की मानो, चीजें आपकी ज्यादा आसान हो जाएंगी। इससे ये 9 साल बड़ा है। डॉटर की एज x मानेंगे तो बेटा इससे 7 साल बड़ा है, x प्लस 7। माता की उम्र इसकी डबल है तो इसकी डबल माता हो जाएगी, यहां लिख लेते हैं, स्पेस कम पड़ जाएगा। सबसे पहले डॉटर की उम्र मान लो, तो सन की उम्र हो जाएगी x प्लस 7। ये वैसे आपके एग्जाम का नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आपने पूछा था रहे। वाइफ की उम्र इसकी डबल, इसकी डबल कितनी हो जाएगी बताओ, 2x प्लस 14। और फादर की उम्र क्या है, बेटी की ट्रिपल, बेटी x है तो ये कितनी हो जाएगी, 3x। इन दोनों का अंतर आपको दे रखा है, इन दोनों की उम्र का अंतर 9 साल दे रखा है। तो आप यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3x से 2x जाएगा x, 14 जुड़ जाएगा 23। तो इसका मतलब बेटी की उम्र जो है वो है आपकी 23 साल। बेटी 23 की, पुत्र 7 बड़ा, पुत्र की 31। 31 का डबल और इससे 9 साल बड़ा ये, यानी कि ये आपका हो गया कितना, कितना दे रखा है, 31 का डबल, इससे 7 साल बड़ी, ये गलत कर दिया हमने। ये देखो ये आपकी पुत्री 23 की है, इससे 7 साल बड़ा मतलब 30। 30 का डबल 60, 60 में 9 और जोड़ दोगे 69, सबकी एज आ गई। लेकिन ये आपके एग्जाम का पेपर क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने पूछा है, क्वेश्चन थोड़ा ठीक था, बता दिया। 2025 में भी यही सिलेबस रहेगा, चिंता मत करो। ठीक है हंस, आपका क्वेश्चन हो गया अब। और बताइए, इनका आंसर आया किसी का? 121 100 से 21 ज्यादा है और ये 6 ज्यादा है, तो 121 और 6 127 तो हो ही गया। इसके अलावा 21 इंटू 6 126 आता है, तो एक जो तीसरे पोजीशन पर जा रहा है वो हासिल में जाएगा, तो 12826, यही आपका मल्टीप्लाई। बोलो जिसका क्वेश्चन है पूछ लो, ग्रीस जल्दी पूछ लो क्या क्वेश्चन है आपका। 115 100 से 15 ज्यादा है और ये 9 ज्यादा है। 115 में 9 जोड़ोगे 124 हो गया, 15 निम्मा 135 का 1 जुड़ जाएगा तो 125 35, यही आपका मल्टीप्लाई। अब बताइए, हस्बैंड की एज पूछी थी क्या? ठीक है, तो ये हमने आपको बताया मल्टीप्लाई। तो अगर मल्टीप्लाई 100 से ऊपर आ जाए ना तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो जिनका आंसर आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आ रहा है, आज क्लास में पढ़ाया भी नहीं संध्या, आज तो हम डाउट क्लास ले रहे थे, एक्चुअल में गड़बड़ हो गया आज, तो आज हमने पढ़ाया नहीं है। ओके पलक, चंद्र बताइए आपका क्या डाउट था, जल्दी से भेजिए, जल्दी से डाउट भेज दीजिए। चंद्र आपका क्या डाउट है?
संध्या आपका क्या पूछना है? सर क्वेश्चन बहुत मस्त पूछा था जिसने भी पूछा हो। हाँ, ये आपका कांस्टेबल का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन लगा, हमने बता दिया। ये एज का क्वेश्चन है, वैसे भी एज तो आपका हुआ भी नहीं है ना अभी टॉपिक। ये रेशियो का नहीं था, ये एज का क्वेश्चन था। ठीक है, अब पूछ लीजिए, किसी कुछ पूछना है तो फिर आज इतने रखते हैं, कल आपको एज हम खत्म करा देंगे। एज नहीं, सॉरी, एवरेज। कल हम आपको एवरेज खत्म करा देंगे। चलिए कोई नहीं, फिलहाल इतना ही रखते हैं ना। तो आज आपकी एक डाउट क्लास टाइप की हो गई, छोटी सी ना। और हमने एलिगेशन वाले क्वेश्चन का दिए, एक डाउट क्लास हो गई आपकी प्रॉपर, जो भी है। कल हम आपको एवरेज खत्म करा देंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग मजे करो, एंजॉय करो। आज के लिए इतना रखते हैं। आज की कुछ पूछना तो पूछ लो। सर्दी तो चलती रहती है मेरे भाई। ठीक है, तो 10 बजे से आपकी दूसरी क्लास भी होगी। जल्दी भेजो क्वेश्चन अगर भेजना है तो ग्रीस, क्योंकि फिर 10 बजे से आपकी दूसरी क्लास होगी। 4 मिनट में 5 लीटर, 5 मिनट में 4 लीटर, टोटल 205। एक बच्चा कह रहा है कि एक बच्चा 4 लीटर 4 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है, दूसरा बच्चा 5 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। दो बच्चे हैं, ये एक टैंक भरना है 205 लीटर का। ठीक है, तो एक तो 4 मिनट में 5 लीटर भरता है, 5 मिनट में 4 लीटर। तो दोनों मिलके भरेंगे तो कितने टाइम में भर देंगे? तो इसमें कुछ नहीं करना होता, बस दोनों का टाइम सेम कर लो। उसके लिए यहां 5 का मल्टीप्लाई, यहां 4 का मल्टीप्लाई, खत्म। 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 मिनट में 25 लीटर पानी भरेगा, और ये 20 मिनट में 16 लीटर पानी भरेगा। भरेगा नहीं भरेगा? बिल्कुल भरेगा। तो ये 20 मिनट में दोनों मिलके कितना भरेंगे? 25 इसने भरा, 16 इसने भरा। ठीक है, तो 20 मिनट में ये 25 और 16 41 लीटर पानी भरते हैं 20 मिनट में। कितने मिनट में? 20 मिनट में। भरना कितना है? 205 बोला है आपने, तो 205 लीटर पानी कितने भरेंगे? तो 20 मिनट में 41 लीटर, तो 205, 41 से 5, 5 इंटू 20, 100 मिनट। 100 मिनट में भर देंगे, ये आपका आंसर। ठीक है, अब अयोध्या जब भी आएंगे बताएंगे अभिषेक आपको। चलिए, तो फिलहाल अब आपके डाउट्स भी हो चुके हैं, अब इतने रखते हैं और अब आपकी सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। टाइम भी ओवर हो चुका है, कल एवरेज कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।